नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएम सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में 20 एमसीक्यू कवर करेंगे। और ये 20 एमसीक्यू पिछले विभागीय परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, एक डाक वस्तु देश के द्वारा पुनः प्रेषित की जा सकती। एन आर्टिकल कैन बी रिडायरेक्ट बाय। एक डाक वस्तु को किसके द्वारा पुनः प्रेषित किया जा सकता है? ऑप्शन है मेल कार्यालय, जारी करने वाला डाकघर, ट्रांजिट मेल ऑफिस, वितरण डाकघर। यानी मेल ऑफिस, इशूइंग पोस्ट ऑफिस, ट्रांजिट मेल ऑफिस, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, किसी डाक वस्तु को पुनः प्रेषित तभी किया जा सकता है, वो वितरण डाकघर से ही किया जा सकता है, बीच के किसी भी डाकघर से नहीं कर सकता। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विदेशी डाक के अंतर्गत लेटर पोस्ट में शामिल नहीं है। इन द फॉरेन पोस्ट टर्म लेटर पोस्ट डज नॉट इंक्लूड। ऑप्शन है पोस्ट कार्ड, ऑप्शन बी है प्रिंटेड बुक्स, ऑप्शन सी है ब्लाइंड लिटरेचर यानी अंधा साहित्य, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी शामिल है, ऑल दी अबव आर इंक्लूडेड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह विदेशी डाक के अंतर्गत पूछा गया है। तो देखिए, विदेशी डाक के अंतर्गत पोस्ट कार्ड भी आता है, प्रिंटेड बुक्स भी आता है और ब्लाइंड लिटरेचर भी आता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान की छोटी मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्नों के माध्यम से भेजा जा सकता है। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स मे बी सेंट इंटरनेशनली थ्रू। ऑप्शन है पार्सल पोस्ट, ऑप्शन बी स्मॉल पैकेट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामान की जो छोटी मात्रा जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लेवल में जो भेजा जाता है, वो दो तरीके से आप इसमें से भेज सकते हैं। पार्सल पोस्ट में भी भेज सकते हैं और स्मॉल पैकेट में भी भेज सकते हैं। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सी ऑप्शन सही आंसर हो। अगला प्रश्न है, विदेशी विदेशी वस्तुओं के लेटर पोस्ट करने के अंतर्गत इस वस्तु का बीमा किया जा सकता है। ब्लाइंड लिटरेचर, स्मॉल पैकेट, लेटर और प्रिंटेड पेपर। दोस्तों, जो विदेशी लेटर लेटर के बारे में यहाँ पूछ रहा है, तो देखिए, जो अंधा साहित्य है इसका तो आप बीमा नहीं कर सकते, स्मॉल पैकेट इसका भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन पत्र का आप बीमा कर सकते हैं। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विदेशी डाक के तहत मुद्रित पेपर जिसमें केवल किताबें और पंपलेट होते हैं को भेजा जा सकता है। 2 किलोग्राम तक, 5 किलोग्राम तक, 10 किलोग्राम तक, 30 किलोग्राम तक। यानी प्रश्न में क्या बोला है कि अंडर फॉरेन पोस्ट प्रिंटेड पेपर कॉन्टेनिंग ओनली बुक्स एंड पम्पलेट कैन बी सेंट अप टू। इसमें आप 5 किलोग्राम तक ही भेज सकते हैं। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मेल पीए से पीओ बैग कौन प्राप्त करेगा? हु विल रिसीव पीओ बैग फ्रॉम मेल पीए? ऑप्शन है एपीएम मेल्स, ऑप्शन बी ट्रेजरर, ऑप्शन बी सी सब अकाउंट पीए, और ऑप्शन डी है पोस्टमास्टर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेल पीए से बीओ बैग ट्रेजरर रिसीव करता है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरम्मत योग्य बैगों का रजिस्टर निम्नों के द्वारा रखा जाता है। रजिस्टर ऑफ रिफरेबल बैग इज मेंटेन बाय यूनिट बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सर्कल बैग ऑफिस, नॉन नंबर दी अबव। जो दोस्तों जो बैग रिपेयर करने योग्य होता है उसको किस ऑफिस द्वारा मेंटेन किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो डिस्ट्रिक्ट बैग को
मेंटेन करता है, यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट वेग ऑफिस, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ ये अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, क्योंकि ये दूसरे सर्कल में ये प्रश्न आ चुका प्रश्न है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, एरोग्राम की अधिकतम भार कितनी है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ एरोग्राम? तो एरोग्राम का सभी दोस्तों को पता होगा कि एरोग्राम का अधिकतम वजन कितना होता है। 3 ग्राम होता है, 4 ग्राम होता है, 5 ग्राम होता है, 6 ग्राम होता है। कितना होता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 ग्राम। अगला प्रश्न है, विदेश में जाने वाले पार्सल पर पुनः पैक करने का शुल्क कितनी बार लगाया जा सकता है? जो विदेश में जाने वाले पार्सल होता है, तो अगर पहले पैक कर चुका है और फिर उनको कुछ कारणवश फिर से उनको पैक करना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या शुल्क लगता है? तो अगर लगता है तो कितना बार शुल्क लगता है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा उसमें पैक करने का एक ही बार आपसे चार्ज वसूला जाएगा, दोबारा चार्ज नहीं वसूल किया जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1 बार। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने प्रकार के कस्टम फॉर्म प्रयोग में लाए जा रहे हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स आर प्रेजेंटली इन यूज? वर्तमान में कस्टम फॉर्म कितने प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है? तो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म दो ही है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो, CN22 और CN23, यही दो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म है दोस्तों, तो इसीलिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी पत्र का पुनर्निर्देशन फीस कितना लगता है? हाउ मच फीस इज चार्ज फॉर रीडायरेक्शन ऑफ लेटर? तो दोस्तों लेटर का रिडायरेक्शन फीस कितना लगता है? 2 रुपया, 3 रुपया, 6 रुपया, कोई शुल्क नहीं। तो दोस्तों लेटर को जो रिडायरेक्शन करते हैं उसमें कोई चार्ज नहीं किया जाता है, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई शुल्क नहीं लगता है उसमें। अगला प्रश्न, शाखा डाकघर अधिकतम कितने समय के लिए खोले जा सकते हैं? व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम फॉर विच ब्रांच पोस्ट ऑफिस आर केप्ट ओपन? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि शाखा डाकघर जो होता है ब्रांच ऑफिस, वो मैक्सिमम 5 घंटे के लिए ही खोले जा सकते हैं, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डाक वस्तुओं को वापस मंगवाने की अनुमति कौन प्रदान करता है? हु गिव्स द परमिशन टू रिकॉल पोस्टल आर्टिकल? अगर कोई डाक वस्तु को वापस मंगवाना चाहते हैं कोई ग्राहक, तो वो कौन अनुमति प्रदान करता है? डिलीवरी पोस्ट मास्टर, बुकिंग पोस्ट मास्टर, डिवीज़न हेड, सर्कल हेड? तो ये कौन प्रदान करता है दोस्तों? वो डिवीज़न हेड ही प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कैश में अग्रिम पोस्टेज देने के लिए कम से कम कितने पत्र होने चाहिए? व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर फ्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश? ऑप्शन है 200, 300, 500, 250। तो दोस्तों कैश में अगर अग्रिम पोस्टेज आप देना चाहते हैं तो उसमें आपको कम से कम कितना पत्र होना चाहिए? तो उसमें कम से कम आपका 500 पत्र, 500 लेटर होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बीपी आर्टिकल पर कितने दिन बाद से विलंब शुल्क लिया जाता है? द demurrage चार्ज ऑन VP आर्टिकल इज रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेसी फॉर हाउ मेनी डेज? जो VP आर्टिकल होता है दोस्तों, में अगर कोई पार्टी अ, लेना चाहता है लेकिन उनका देर हो रहा है, तो देर होने में उनको फी लगता है, विलंब शुल्क लगता है, तो वो कितने दिन के बाद से लगता है?
तो 7 दिन के बाद से लागू हो जाता है। अगर 7 दिन के अंदर वो ले लेता है प्राप्त करता, तो उसमें कोई चार्ज वसूला नहीं जाएगा। अन्यथा 7 दिन के बाद अगर रिसीव करता है तो उसका फी वसूला जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 डेज। अगला प्रश्न है, पीओ समरी कौन से फॉर्म में बनाया जाता है? पीओ समरी इज प्रिपेयर्ड इन व्हिच फॉर्म? SEG3A, SEG67, SEG22, SEG56। तो जो बीओ समारी होता है दोस्तों, वो SEG3A में बनाया जाता है। क्या ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? अगला प्रश्न है, MIS के एकल खाते में निवेश की अधिकतम सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इन MIS सिंगल अकाउंट? जो MIS का सिंगल अकाउंट होता है दोस्तों, उसमें आप मैक्सिमम कितना रुपया जमा कर सकते हैं? ऑप्शन है 2 लाख, 5 लाख, 4.5 लाख और 4 लाख। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, MIS का जो सिंगल अकाउंट होता है उसमें आप 4 लाख का ही कर सकते हैं अधिकतम। और अगर जॉइंट अकाउंट होता है तो इसका दोगुना हो जाता है, यानी 9 लाख हो जाता है। तो इसके लिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, 4.5 लाख। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति APY के कितने खाते खोल सकते हैं? हाउ मेनी APY अकाउंट्स कैन बी ओपन्ड बाय एन इंडिविजुअल? APY यानी अटल पेंशन योजना का जो अकाउंट होता है, वो एक व्यक्ति कितना खोल सकता है? ओनली 1, 2, 3, अनलिमिटेड? तो ये जो अकाउंट होता है दोस्तों, वो सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकते हैं, एक से ज़्यादा वो नहीं खोल पाएगा। इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ईए पॉलिसी कितने वर्ष बाद सरेंडर कर सकते हैं? ईए पॉलिसी यानी इंडोमेंट इंश्योरेंस कैन बी सरेंडर्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? ये जो पॉलिसी है, तो ये कितने साल बाद आप उसको चाहे तो सरेंडर कर सकते हैं? तो 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स? का जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 ईयर्स चलाने के बाद आप सरेंडर उसको कर सकते हैं। क्या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन दोस्तों ये सरेंडर करने के लिए उसका जो खाता है, जो पॉलिसी है, वो रेगुलर रहना चाहिए, यानी करेंट रहना चाहिए, तभी वो सरेंडर कर पाएगा। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, प्रधान डाकघर यानी हेड ऑफिस में एसओ समरी कौन बनाता है? वो प्रिपेयर एसओ समरी एट हेड पोस्ट ऑफिस? ऑप्शन है पोस्ट मास्टर, ऑप्शन बी डिप्टी पोस्ट मास्टर, ऑप्शन सी असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, ऑप्शन डी सब अकाउंट असिस्टेंट? तो जो प्रधान डाकघर में जो एसओ का समारी बनाता है, वो सब अकाउंट असिस्टेंट बनाता है, यानी इसका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज था यही टॉप 20 MCQ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।